अपनी धी, आधी, व्याधि, उपाधि। मैं तो कहता हूं भक्ति में समाधि का भी परित्याग करना पड़ता है। धी माने बुद्धि, आधि, व्याधि, उपाधि, लोकाम बुद्धि, सब धी हैं। ये जितने धी हैं खतरनाक। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है, जन्मादस्य तन्मदितर्चार्थे सुविज्ञ सुराट तेने ब्रह्मदाय आदि कवे मोहयन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृष। भूल ही जाता हूं यार। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धीमहि, धी माने बुद्धि, मही माने लय। अपनी धी को उस सत्य में लय करो, बचाओ मत। ये बुद्धि खतरनाक है, बुद्धिमान लोग खतरनाक हैं। जिसने हिरोशिमा पे, नागासाकी पे एटम बम गिराया होगा वो कम बुद्धिमान होगा। जिसने बम बनाया होगा वो कम बुद्धिमान होगा। जो एयरक्राफ्ट उड़ाया होगा वो क्या मूर्ख, अनपढ़, जाहिल, गंवार होगा। जिसने ऑर्डर दिए होंगे वो मूर्ख होगा। 30 बार तुम्हारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, इतने बम बना लिए गए हैं। पर एक आदमी को जिंदा करने का पावर अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि मरे हुए को जिंदा कर दें। जिंदा एक नहीं कर सकते और मार 30 बार सकते हो। 8 अरब लोगों को। बचपन में एक मेरे बुक में एक चैप्टर हुआ करता था, विज्ञान अभिशाप या वरदान। पढ़ते थे हिंदी में हम, तब समझते नहीं थे। अब तो लगता है अभिशाप ही हो गया है, वरदान तो नहीं है। पंजाब की खेतों में कैंसरस अनाज पैदा होने लगे, बाहरे विज्ञान। कैंसर की ट्रेनें चलने लगी पंजाब से, हरित क्रांति हो गई, बाहरे विज्ञान। एक भी चीज ऐसा बाजार में नहीं है तुम्हारे बेटे बेटी और तुम जिसको खाते हो जिसमें मिलावट नहीं है, बाहरे विज्ञान। चारों तरफ प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स। जो कभी एक आने एक धेले और अधल्ली रुपल्ली में हमें अनाज मिला करते थे, दूध और घी मिला करता था, आज ऑर्गेनिक अनाज 500 रुपए किलो मिल रहा है। बारे विकास और बारे बुद्धिमान भारत और दुनिया। जो चीज चवन्नी में मिल रही थी सारे लोग खा रहे थे। गांव की सब्जियां तोड़ तोड़ के अपने कोला और अपने बाड़ी से ताजी सब्जियां निकाल के खाते थे, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल के। आज वही बाजारों में केमिकल में सने हुए सब्जियों को खरीदने के लिए खा रहे। किडनियां खराब हो रही, लीवर खराब हो रही, और इसको कहते हैं हम विकास कर रहे। इज इट डेवलपमेंट? क्या पूरे विश्व को इस बात पर चिंतन नहीं करना चाहिए? स्टॉप योर ऑल इन्वेंशंस प्लीज। जितने भी इन्वेंशन है रोको। जितने हो गए हैं उतने का उपयोग सीखो। रोज नए नए मॉडल लॉन्च करने से मनुष्य के हृदय में भिखारीपना, मनुष्य के हृदय में अभाव के भाव को पैदा करना बाजारवाद की संस्कृति का प्रथम कर्तव्य है। अब न कोई रिश्ते हैं, न नाते हैं, न कहीं कोई प्रेम है, न गांव है, न अपनापन है। हर जगह बाजार है, बस बाजार। एवरीवेयर बाजार, मार्केट मार्केट मार्केट। कहां गया मेरा पुराना भारत? कहां गए हमारे पुराने गांव? कहां गई हमारी पुरानी संस्कृति? कहां गई वो 80-80 लोगों की फैमिली? दादाजी, काकाजी, छोटी ताई, बड़ी ताई, कहां गया? कबूतर के दरबे में रहने वाले लोगों शहरों में कबूतर के दरबों में रह रहे हैं, कुकुड़कू कर रहे हैं। 50 मंजिले पे कुकुड़कू, कबूतरों की जिंदगी जी रहे हैं।
भारत को गांवों की जरूरत है, संस्कृति की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है, नदियों के जल की जरूरत है, हमारी वो गोली और काली और श्यामला गैया के दूध की जरूरत है। गोपाल की कथा सुनने बैठे हो और दूध कास्टिक सोडा का पी रहे हो, दूध सिंथेटिक पी रहे हो, और सुनने आए हो श्रीमद् भागवत, गोपाल गोविंद, गौओं के प्रति जिनका इतना प्रेम। यशोदा ने कहा, रे लाला तू कम से कम खड़ाऊ तो पहन लिया कर, पादुका तो पहन लिया कर, गैया चराने जाता है, पांव में कांटे गड़ जाएंगे। गोपाल रोने लगे, बोला मैया जिस दिन मेरी 9 लाख गैयाओं के 4-4 पांवों में पादुका बना दोगी, 36 लाख पादुका, उसी दिन गोपाल पादुका पहनेगा, मेरी गैया पैदल और मैं पादुका नहीं पहन सकता। 12 साल तक गोविंद ने पादुका नहीं पहने वृंदावन में। कहां है गाय तुम्हारे पास? गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। क्या खाक बंद करोगे? तुम्हारे झंडे और डंडे से बंद होंगे? गौ आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी पहले, इकोनॉमी गौ के ऊपर थी। नंद बाबा 9 लाख गैयों के मालिक, राधा रानी के पिताजी बृषभानु जी 12 लाख गैयों के मालिक। इसलिए राधा रानी हमेशा चाह कर, चुप, तेरे बाप से 3 लाख गैया ज्यादा मेरे बाप के पास है, चुप। ठाकुर, हाँ ठीक बात, 3 लाख गैया ज्यादा थी राधा रानी के पास। राधा रानी बताया, खबरदार, क्या मैंने तो कुछ नहीं बोला। कितने गाय तेरे बाप के पास? 9 लाख, 12 लाख, प्रणाम करो। ठाकुर को तो राधा रानी कुछ समझती नहीं थी, राम तुमसे बड़ी है। तो गौ आधारित कृषि व्यवस्था थी, गौ आधारित आर्थिक व्यवस्था थी, इकोनॉमी गौ के ऊपर था। इसलिए गौ को गोविंद भी मां मानते थे, गोपाल आते थे इस पृथ्वी पर। और आज कौन रखता है? बछड़ा हुआ तो छोड़ देते हो और फिर चिल्लाते हो गौ हत्या बंद करो। रखो ना अपने पास, तुम्हारी भी गलती नहीं है, कैसे रखोगे? पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट से भारत को बाहर निकलना होगा।